तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। हमारे सामने जो सामग्री है वो एक अहम सवाल उठाती है, हम इतिहास क्यों पढ़ें और खास तौर पर भाई भारत का इतिहास आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। ये सिर्फ गुजरे वक्त की बात तो नहीं लगती। बिल्कुल, और ये सामग्री साफ करती है कि इतिहास महज तारीखों और राजाओं के नामों की कोई लिस्ट भर नहीं है। अच्छा। हाँ, इसे एक आईने की तरह समझिए जिसमें हम अपनी शक्ल देख सकते हैं कि हम कहाँ से चले थे, किन रास्तों से गुजरे और आज जहाँ हैं वहाँ तक का सफर कैसे तय किया। ये हमारे समाज को, हमारी सोच को, हमारी पहचान की परतों को खोलने का एक तरीका है, कह सकते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है कि अतीत को जानना असल में आज को समझने की कुंजी कैसे बन जाता है। ये सामग्री इसी बात पर तो जोर देती है ना। सही कहा, यही इसका आप कह सकते हैं केंद्रीय विचार है। देखिए, आज हमारे सामने जो भी बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो सियासत हो, मजहब से जुड़े सवाल हो या फिर जाति व्यवस्था की जो सदियों पुरानी गांठें हैं। हाँ बिल्कुल, भाषा को लेकर बहसें हों या सरहदों पर तनाव, इस सामग्री के हिसाब से इन सब की जड़ें कहीं न कहीं हमारे अतीत में हैं। यानी उन्हें समझे बिना आज की तस्वीर अधूरी है। बिल्कुल अधूरी है। उन्हें समझे बिना हम आज को पूरी तरह पकड़ ही नहीं सकते। ये तो मजबूत दावा है। क्या आप कुछ ठोस उदाहरण दे सकते हैं जिसे सामग्री में शायद जिक्र हो? भारत पाकिस्तान के रिश्ते को ही लें। जरूर। देखो, सामग्री इशारा करती है कि भारत पाक तनाव को समझने के लिए सिर्फ 1947 का बंटवारा जान लेना काफी नहीं है। अच्छा, सिर्फ बंटवारा नहीं, हमें उसके पीछे की जो विचारधाराएं थी, है ना, उस दौरान जो मानवीय त्रासदी हुई और फिर बंटवारे ने लोगों के दिमाग पर, उनकी संस्कृति पर जो असर डाला, वो सब समझना होगा। गहरा असर रहा होगा। बहुत गहरा। स्रोत बताता है कि बंटवारे का असर सिर्फ सरहदों पर नहीं पड़ा, बल्कि हमारे सोचने के तरीकों पर, आपसी भरोसे पर पड़ा, और उसके निशान आज भी दिखते हैं। और आरक्षण जैसे थोड़े जटिल और संवेदनशील मुद्दे के बारे में ये सामग्री क्या कहती है? उसके लिए भी ये सामग्री हमें इतिहास में झांकने को कहती है। ये सिर्फ मंडल आयोग की बात नहीं, जिसने वो पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। हाँ वही। लेकिन बात सिर्फ उस आयोग की नहीं, हमें उस सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना होगा जिसमें ऐसी नीतियों की जरूरत महसूस हुई। हजारों साल की जो सामाजिक संरचना रही है, भेदभाव के तरीके रहे हैं और समानता के लिए जो संघर्ष चले, हाँ, वो सब जानना जरूरी है। उन सब को जाने बिना आज की बहसें अधूरी हैं। बिल्कुल। और हमारे लोकतंत्र का क्या, हमारे संविधान का महत्व, इस पर भी कुछ है। हाँ, इस सामग्री के मुताबिक हमारे लोकतंत्र और संविधान की अहमियत को ठीक से समझने के लिए आजादी की लड़ाई को याद करना जरूरी है। आजादी की लड़ाई? सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं, बल्कि वो बहसें भी जो संविधान सभा में हुई। हाँ, वो जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो बहसें? शोध हमें याद दिलाता है कि कैसे अलग अलग विचारों, उम्मीदों, यहाँ तक कि आशंकाओं के बीच बहस करके हमारे देश की नींव रखी गई। उस पूरी प्रक्रिया को समझना हमें आज अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति ज्यादा जागरूक बनाता है। सही बात है। तो इतिहास महज गुजरा हुआ कल नहीं है, ये हमारे आज की जमीन तैयार करता है और हाँ, भविष्य के लिए सबक भी देता है। ये तो हुई तथ्यों और विश्लेषण की बात, लेकिन मुझे लगता है इस सामग्री में भावनात्मक जुड़ाव का भी जिक्र है ना? इतिहास सिर्फ दिमाग की कसरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। और ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, ये इंसानी जज्बातों की, हौसलों की, त्रासदियों की कहानी भी है। जैसे सामग्री हमें रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी याद दिलाती है, या भगत सिंह का वो क्रांतिकारी जज्बा। हाँ, या फिर गांधी जी के सत्याग्रह के पीछे की जो गहरी सोच थी। ये सिर्फ नाम या घटनाएं नहीं है। ऐसा लगता है कि ये कहानियां हमें अपनी जड़ों से जोड़ती हैं, शायद गर्व भी महसूस कराती हैं और मुश्किल वक्त में एक नजरिया देती हैं। बिल्कुल, जैसा कि सामग्री में बताया गया है, ये ऐतिहासिक किरदार और उनके काम हमें प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा? हाँ, ये दिखाते हैं कि मुश्किल हालात में भी नैतिक साहस, त्याग और अपने आदर्शों पर टिके रहने का क्या मतलब होता है। ये कहानियां हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि हमें इंसान होने के नाते सोचने पर मजबूर करती हैं। ये इतिहास का वो हिस्सा है जो सीधे दिल से जुड़ता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये निकलता है कि इतिहास, खासकर भारतीय इतिहास, कोई धूल खाती हुई पुरानी किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये आज की दुनिया, अपने समाज और अपने आसपास चल रही बहसों को समझने के लिए एक जरूरी औजार है, एक टूल है। सही। ये दिखाता है कि हमारी आज की जो सच्चाइयाँ हैं वो कैसे बनी, कहाँ से आई। और मुझे लगता है इस सामग्री का इरादा भी यही है
कहानियों, तथ्यों और विश्लेषण के जरिए भारतीय इतिहास की एक ऐसी तस्वीर पेश करना जो किसी खास एजेंडे से बंधी ना हो। हाँ, निष्पक्ष। बिल्कुल, बल्कि चीजों को उनके सही संदर्भ में रखे, आदिकाल से लेकर आज के भारत तक। सही बात है, एक निष्पक्ष नजरिए की कोशिश। तो इस बातचीत के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो विचार कर सकते हैं। हाँ, जरूर। कि आज की दुनिया या हमारे समाज की कौन सी ऐसी उलझन या बहस है जिसे हम उसके ऐतिहासिक संदर्भ, उसकी जड़ों को समझकर ज्यादा बेहतर ढंग से सुलझा सकते हैं, या कम से कम समझ तो सकते ही हैं। इतिहास की वो कौन सी अनकही या कम सुनी गई कहानी है जिसकी गूंज आज भी हमारे वर्तमान में सुनाई दे।